हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स में प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या होती है। तो देखिए भाई, हम दो विंडोज़ में ले लेते हैं पहले तो इन सभी को, एंड देन हम लोग ये समझेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ प्रेसिडेंस की। प्रेसिडेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम ये सभी ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। तो प्रेसिडेंस का क्या मीनिंग होती है? लेट सपोज आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, एक एरिथमेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। लेट सपोज a प्लस बी मल्टीप्लिकेशन c डिविजन d मॉड्यूलस e एंड देन प्लस ब्रैकेट में e अपॉन f। कुछ ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है। अब आपको कहा जाता है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि इसमें a हमारे पास 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 4 है, e की वैल्यू 3 है एंड f की वैल्यू 4 है। तो हमसे कहा गया कि इस एक्सप्रेशन का आपको फाइनल आउटपुट बताना है। ये जो सबसे पहले तो ये जो हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा है, इसका यूज़ मैथमेटिक्स में होता है। इसके अलावा जब आप रेगुलर एक्सप्रेशंस सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। जब कंपाइलर पार्सिंग के लिए कोई एक्सप्रेशन लेता है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करता है, उस टाइम पर क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, किस तरीके से वो इन एक्सप्रेशंस को पार्सिंग करता है, ऑपरेटर्स की, ऑपरेंड्स की, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। वो जो रूल्स अप्लाई करते हैं ना, वही रूल्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमें इसका फाइनल आउटपुट निकालना है कि हमारे पास फाइनल एक सिंगल वैल्यू क्या आएगी। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है यहाँ पर कि सबसे पहले मैं a प्लस बी फाइंड आउट करूँ, या फिर b मल्टीप्लिकेशन c फाइंड आउट करूँ, या फिर d मॉड्यूलस e फाइंड आउट करूँ, या फिर e डिविजिबल 5 फाइंड आउट करूँ। कौन सा एक्सप्रेशन सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँ? क्योंकि अगर मान लीजिए हम एक छोटा एक्सप्रेशन लेते हैं, पहले छोटे एक्सप्रेशन में हम लोग समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है मेरे पास इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने की। पहले मैं a प्लस बी फाइंड आउट करूँ एंड देन उसके बाद जो भी इसका आउटपुट आता है, लेट सपोज उसका आउटपुट आया d में, उसके बाद d इंटू सी में फाइंड आउट करो। एक तरीका तो हमारे पास ये है, ये दो स्टेप्स। दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले मैं b मल्टीप्लिकेशन c फाइंड आउट करूँ, लेट सपोज इसका आउटपुट आया d में, एंड देन a प्लस डी फाइंड आउट करूँ। ये दो तरीके पॉसिबल है, बट दोनों ही केसेस में हमारे पास आउटपुट डिफरेंट आएगा। कैसे डिफरेंट आएगा दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू 3 है एंड c की वैल्यू 1 है, और हमें बोला गया कि a प्लस बी मल्टीप्लिकेशन c आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, पहले मैं पहला तरीका अप्लाई करती हूँ जिसमें हमने पहले फाइंड आउट किया है a प्लस बी को। तो a प्लस बी मल्टीप्लिकेशन, इसकी वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, 3 ले ली, जैसे मैंने 3। तो हमने पहले इसको फाइंड आउट किया। तो 2 प्लस 3 इज़ 5 एंड इंटू 3 5 या 15। d की आउटपुट कितना आया? 15। अब सेकेंड मैथड लगाते हैं जिसमें हमने क्या किया, 2 प्लस 3 इंटू 3, 3 3 9 एंड देन 2 प्लस 9 कितना हुआ? 11। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास डिफरेंट आउटपुट आ रहे हैं, यानी कि आपने एक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है बट दोनों में ही हमारे पास आउटपुट डिफरेंट आ रहे हैं। तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिफरेंट है, कौन सा मेथड सही है इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने का? तो वो चीज़ हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वो चीज़ वाले रूल्स की सबसे पहले हम लोग प्लस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे। ये चीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं प्रेसिडेंस रूल्स के अकॉर्डिंग। प्रेसिडेंस हमें क्या बताता है? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, प्रेसिडेंस हमें ये बताता है कि कौन से ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो हाईएस्ट है एंड कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस लोएस्ट है। जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाईएस्ट होती है सबसे पहले वो कैलकुलेट किया जाता है एंड लोएस्ट वाला उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो, हमने इस एक्सप्रेशन में यूज़ किया था प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का। तो देखिए, प्लस ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पर है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हमारे पास ऊपर है। ये मैंने जो प्रेसिडेंस लिखी है वो हाईएस्ट टू लोएस्ट लिखी है, यानी कि इसकी सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस है, इससे ज़्यादा इसकी है, सब इसकी और ऑपरेटर की उससे ज़्यादा है, एंड ऑपरेटर की ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इन ब्रैकेट्स की है। कुछ इस सीक्वेंस में हमने प्रेसिडेंस को लिखा है। तो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो हाईएस्ट है इन कंपैरिजन टू प्लस। दैट मीन्स कि अगर किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और प्लस ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ऑपरेंड्स पर, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस हाई है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अब हमारे पास क्या था, a प्लस बी मल्टीप्लिकेशन c था,
है ना, यही एक्सप्रेशन था ना। तो हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है, तो यानी कि सबसे पहले मैं ये वाला एक्सप्रेशन कैलकुलेट करूँगी, यानी कि 2 + 3 × 3 था ना, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 3 × 3 = 9, एंड देन उसके बाद प्लस ऑपरेटर अप्लाई होगा इन दो ऑपरेंड्स पे, तो हमारे पास कितना आएगा आउटपुट 11। तो यानी कि हमारे पास ये जो सेकेंड मैथड था वो करेक्ट था और ये वाला मैथड रॉन्ग था। तो कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले हमें अप्लाई करना है वो चीज़ हमें कैसे पता चलती है, वो चलती है हमें इस प्रेसिडेंस रूल के अकॉर्डिंग, जिसको हम लोग बॉडमास रूल भी कहते हैं। कि बॉडमास रूल आपको कई जगह नाम मिल जाता है, तो हम लोग उसके लिए क्या करने वाले हैं, आपको इनका ध्यान रखना होगा। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं ये सारे के सारे ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस कैसे याद रखूँगी या रखूँगा। तो जो मोस्टली यूज ऑपरेटर्स है ना, आप उनको ध्यान रखो। इसके अलावा जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये प्रेसिडेंस जो है याद हो जाती है, कि इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा देखो जो ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं हम इन तीनों ऑपरेटर्स का, प्लस माइनस का, एंड इसके अलावा हमारे पास ये लॉजिकल एंड लॉजिकल और का यूज़ होगा, एंड ये हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल्स टू ऑपरेटर एंड दीज ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स की तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है, ब्रैकेट का तो ध्यान ही नहीं रखना है। देखो मैं अब आपको इसका एग्जाम्पल लेती हूँ और आपको चीज़ें बहुत समझ में आ जाएंगी उससे। एक छोटा सा जल्दी से हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ भी है, देखो इसी को हम लिख लेते हैं। I = 2 × 3 / 4 + 4 अब 3 बार जा रहा है, ठीक है, +8 - 2 + 5/8। कुछ ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, डिवीजन हुआ है, प्लस हुआ है, डिवीजन हुआ है, फिर प्लस माइनस प्लस डिवीजन। तो इसमें अगर हम लोग देखें प्रेसिडेंस, तो किसकी प्रेसिडेंस हाई है, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बताने से रह गई, जैसे मैंने यहाँ पर 3 ऑपरेटर्स लिखे हैं, दैट मीन्स इन तीनों ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। इन तीनों ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है, और जो इसके नीचे हमने ऑपरेटर्स लिखे हैं उनकी प्रेसिडेंस सीक्वेंस में कम होती जा रही है। ठीक है, इसमें मैं आपको पहले एसोसिएटिविटी और बता देती हूँ, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में जो मैंने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर एसोसिएटिविटी रूल भी यूज़ होगा। अब एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर इन तीनों जो ऑपरेटर्स हैं इनकी प्रेसिडेंस सेम है। अब मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आता है, इसमें आपके पास कुछ लिखा है 2 × 3/3, एक आपके पास ये स्टेटमेंट है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो प्रेसिडेंस है वो इसके अकॉर्डिंग सेम है। तो आप किसको अप्लाई करोगे, फिर से यहाँ पे फिर से 2 मेथड है कि आप पहले 2 × 3 फाइंड आउट करो एंड देन जो भी आउटपुट आए उसको डिवीजन 3 करो, और दूसरा मेथड क्या है कि आप 3/3 फाइंड आउट करो एंड जो भी आउटपुट आए उसको मल्टीप्लिकेशन 2 कर दो। तो दोनों में देखते हैं आउटपुट क्या आएगा, 2 × 3 कितना हुआ 6/3 यानी कि 2, और यहाँ पर क्या आएगा 2 × 1 दैट इज़ 2। तो दोनों का आउटपुट आया तो सेम है हमारे पास, बट अगर आपके पास ये बड़े एक्सप्रेशंस जब होते हैं तो वहाँ पर आउटपुट डिफर कर जाता है। तो जब अगर किसी एक्सप्रेशन में हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स आ जाते हैं जिनकी प्रेसिडेंस सेम होती है, उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं एसोसिएटिविटी का, कि हम लोग लेफ़्ट टू राइट इन ऑपरेटर्स को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे या फिर राइट टू लेफ़्ट इन ऑपरेटर्स को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट टू राइट का मतलब क्या है, ये वाला मेथड, यानी कि हमने पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अप्लाई किया देन डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई किया। और राइट टू लेफ़्ट का क्या मतलब है कि हम लोग इस सीक्वेंस में चले हैं, तो पहले डिवीजन ऑपरेटर को अप्लाई किया देन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को अप्लाई किया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रेसिडेंस आपको क्या बताता है कि डिफरेंट ऑपरेटर्स जब हैं आपके पास, तो कौन से ऑपरेटर को पहले अप्लाई करना है वो बताएगा प्रेसिडेंस। और जब आपके पास सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर आ जाते हैं किसी स्टेटमेंट में, तो उस केस में आप किस डायरेक्शन में जाओगे, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में ऑपरेटर्स को कैलकुलेट करोगे या फिर राइट टू लेफ्ट। अब जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा था इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। मैंने आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी दोनों बता दी हैं। इसमें देखो जो हमारे पास ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और जो निगेशन ऑपरेटर है उसकी राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है, टर्नरी ऑपरेटर की एंड जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसकी हमारे पास राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है, वरना सबकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, समझते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर है, तो ये तो हमें पता है कि हमें प्लस और माइनस तो अप्लाई करना ही नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस की जो प्रेसिडेंस है वो इन कंपैरिजन टू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लो है। तो पहले
हमें ये देखना है कि हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, सॉरी लेफ़्ट टू राइट हम कैलकुलेट करेंगे या फिर राइट टू लेफ़्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करना फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। आपके पास जब भी कोई एक्सप्रेशन आता है तो उसको आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे कहाँ से, लेफ़्ट टू राइट। बट अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें हमारे पास केवल ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो उस केस में हम राइट टू लेफ़्ट चलते हैं। अदरवाइज आप हमेशा जो एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे वो लेफ़्ट टू राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, 2 × 3 को कुछ इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 4 + 8 - 2 + 5/8। तो कितना आ गया, 6 अपॉन 4 + 4 अपॉन 4 + 8 - 2 + 3/8। नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट, हम क्योंकि चल रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये डिवीजन ऑपरेटर। तो कितना आएगा, क्योंकि हम इंटीजर में वैल्यूज़ ले रहे हैं तो 6/4 हमें रिटर्न करेगा 1 + 4/4 + 8 - 2 + 3/8। अब हमारे पास लेफ़्ट टू राइट में आता है 1+, बट प्लस से पहले अभी हमारे पास एक्सप्रेशन में इससे हाई प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो यानी कि हम पहले उन्हीं ऑपरेटर्स को अप्लाई करेंगे। तो अभी प्लस को हम लोग छोड़ देंगे। अब हमारे पास लेफ़्ट टू राइट में हमारे पास यहाँ पर डिवीजन ऑपरेटर आया है सबसे पहले, तो इसे कैलकुलेट करेंगे। तो 4/4 1 हो जाएगा, प्लस 8 - 2 + 3/8। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास लेफ़्ट टू राइट हम चल रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस है, बट अभी भी डिवीजन ऑपरेटर रहता है। तो सबसे पहले अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कितना आएगा, 1 + 1 + 8 - 2 + 3/8 की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि इंटीजर में हम ले रहे हैं। अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कोई भी हाई प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस है जिसकी प्रेसिडेंस सेम होती है। तो अब हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनकी प्रेसिडेंस सेम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, अब एसोसिएटिविटी अप्लाई करेंगे। तो प्लस और माइनस के लिए एसोसिएटिविटी होती है लेफ़्ट टू राइट, कुछ इस वाली डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे 1 + 1 दैट इज़ 2, फिर लेफ़्ट टू राइट में 2 + 8 फाइंड आउट करेंगे, 10 - 2 + 0। नेक्स्ट ये फाइंड आउट करेंगे 8 + 0, नेक्स्ट ये फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आया है उसकी वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। तो हमने यहाँ पर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी दोनों का ही यूज़ किया था। और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मे भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पर देखो मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगी, बाकी आपको खुद से ट्राई करने हैं। तो बताओ भाई कौन सा मैं इनमें से क्वेश्चन सॉल्व करूँ। फर्स्ट तो हमने कर लिया है, इंकी मिंकी पोंगी कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंकी मिंकी पोंकी आगे मुझे नहीं आता है, तो मैं डी अप्लाई कर लेती हूँ, डी फॉर दीपाली। तो लेट्स ट्राई फॉर डी। तो डी में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑन इज इक्वल्स टू सॉरी एक वेरिएबल लिया है इन्होंने ऑन। एज्यूम, इसमें देखो लिखा है एज्यूम ऑन टू बी एन इंटीजर। इंक की वैल्यू कितनी है, 4 × एक्ट की वैल्यू कितनी है, 1/2 + 3/2 × एक्ट की वैल्यू है हमारे पास 1 + 2 + टिग की वैल्यू है हमारे पास 3.2। ठीक है, चलो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या बताया, क्योंकि इस वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है, दैट मीन्स इसको हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, लेफ़्ट टू राइट। तो 4 × 1 पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कितना आएगा, 4/2 + 3/2 × 1 + 2 + 3.2। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर है, इसको अप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, +3/2 मल्टीप्लिकेशन 1 + 2 + 3.2। लेफ़्ट टू राइट में अभी देखो हमारे पास कोई हाई प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है, यस ये है हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर। इसको अप्लाई करेंगे 1 हमें ये देगा, +2 + 3.2। फिर देखो लेफ़्ट टू राइट में हमारे पास कोई हाई प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है, यस मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 + 1 + 2 + 3.2। अब देखिए हमारे पास कोई हाई प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है, नहीं है। अब यहाँ पर सारे सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर हैं, यानी कि प्लस। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी प्लस माइनस ऑपरेटर के लिए क्या होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम लोग इसी सीक्वेंस में चलेंगे, 2 + 1 हो जाएगा 3, नेक्स्ट हम लोग 3 + 2 तो 5 + 3.2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि इसने लिखा है कि ऑन जो है वो इंटीजर है, तो 5 + 3 8 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका फाइनल आउटपुट कितना आएगा हमारे पास, 8। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम
एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं उनकी प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए हमने पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स भी पढ़े थे। तो मान लीजिए ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, बी की वैल्यू हमारे पास 5 है एंड सी की वैल्यू हमारे पास 3 है, और मुझे बोला गया कि मुझे फाइंड आउट करना है ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी प्लस 1 और इसकी वैल्यू को मुझे असाइन करना है डी में। सोचो कैसे होगा ये सॉल्व। हमने यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन के साइन यूज़ किए हैं, और अगर आप इसमें प्रेसिडेंस में देखते हो, देखो कुछ ये एक्सप्रेशन है हमारे पास जिसमें हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन और प्लस का साइन है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास इसमें किसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। प्लस हमारे पास यहाँ पर है और लेस देन ग्रेटर देन यहाँ पर है, तो किसकी प्रेसिडेंस हाई है, प्लस माइनस की। तो इसलिए पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस एक्सप्रेशन को। तो कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी की वैल्यू कितनी थी 3 + 1 4, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया है। अब लेस देन ग्रेटर देन, इन दोनों की प्रेसिडेंस हमारे पास सेम है, ये देखिए लेस देन ग्रेटर देन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो यहाँ पर लगेगा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी इसके लिए होती है लेफ्ट टू राइट, इस डायरेक्शन में। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए लेस देन बी। तो जब हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे तो आपको बताया था कि जो ये कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं या रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न करते हैं, या तो 0 या फिर 1। अगर कंडीशन ट्रू है तो 1, अदरवाइज 0। तो चेक करते हैं, पहले मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ 7, बी की वैल्यू 5 है ग्रेटर देन 4। तो 7 सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं। तो 7 इज लेस देन 5, ये बताइए हमें 0 रिटर्न करेगा या 1? 0 रिटर्न करेगा क्योंकि ये फॉल्स है। एंड देन ग्रेटर देन 4, तो अब ये बताइए 0 इज ग्रेटर देन 4 है? नहीं है, तो ये हमें एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा, 0। तो डी में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए हमारे पास एक है d इक्वल्स टू 7 एंड e इक्वल्स टू 8, और हमसे बोला गया d इज इक्वल्स टू e, और मुझे इसकी वैल्यू असाइन करनी है किसमें, f में। तो बताइए इसका क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, इक्वल्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल्स ऑपरेटर। चेक करते हैं, देखो इक्वल्स ऑपरेटर ये है एंड असाइनमेंट ऑपरेटर ये है। असाइनमेंट ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस होती है वो सबसे लो होती है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या कैलकुलेट होगा, दिस वन। तो d इज इक्वल्स टू ई, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 0। तो f में क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी वर्क करती है। अब इनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं एंड उसमें आपको ये चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये हमने क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे अब यहाँ पर।